कक्षा 5 की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। तो सबसे पहले गणित में आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है संकेतों। ये 3 संकेत दे रखे हैं आपको, इनका उपयोग करके ये संख्या जो दे रखी है, ये बॉक्स दे रखा है, इसके दाएं और बाएं जो संख्याएं दे रखी है इनकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले जो संकेत देख लीजिए आप, 3 तरह के संकेत दे रखे हैं। पहला संकेत इस प्रकार से, यानी इसका मुंह किधर है? बाईं ओर। किधर है? बाईं ओर। बाईं ओर जब संकेत का मुंह होता है तो ये संकेत का अर्थ होता है से कम। क्या होता है? से कम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। और अगर इसका मुंह दाएं तरफ हो तब इस संकेत का अर्थ होता है से अधिक। क्या होता है? से अधिक। और ये 2 लाइनें दे रखी है, इसका अर्थ होता है बराबर। जब दोनों संख्याएं बराबर हो दाएं और बाएं वाली, तब इन चिन्ह को लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है बराबर। तो आपको इन 3 तो संकेत दे रखे हैं, इन संकेतों की आपस में क्या करके तुलना करके इन संकेतों को लिखना है। पहली संख्या है हमारी ए नंबर 74,365। 74,365। फिर बॉक्स दे रखा है, फिर 74,765। बॉक्स के दाएं और बाएं जो संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्याओं की क्या करनी है? आपको तुलना करनी है और तुलना करके इन चिन्हों को लिखना है। तो देखिए, ये है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी दोनों संख्याएं 10,000 में। अब आपको ये इनकी तुलना करनी है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो देखिए 74,000 हजार के जो अंक हैं वो दोनों समान हैं। तो हम इसको सैकड़े पे देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, इसमें सैकड़े पर है 3, इसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, यहाँ है 7। ये है 74,300 और ये है 74,700। तो 300 और 700 के अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 7 होता है। तो 74,765 74,365 से बड़ी संख्या है। तब हम इसमें इस प्रकार का संकेत का यूज करेंगे कि जो संख्या बड़ी होती है दाएं या बाएं, उस तरफ इन संकेतों को करके लिखा जाता है। अगले सवाल देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दोनों संख्याएं लाखों में हैं। तो इसमें देखिए 6,23,474, इसमें 6,23,473। तो 6,23,000, इसमें भी 6,23,000, फिर 400, 400, 74 और 73। इसमें देखिए सारे अंक समान हैं, केवल इकाई के अंक को छोड़कर। तो हम इकाई के अंक की तुलना करेंगे कि इसमें दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें इकाई का अंक है 4, इसमें है 3, तो 4 और 3 में बड़ा अंक कौन सा हुआ? 4। और 4 इकाई का अंक किसका है? 6,23,474। ये संख्या 6,23,473 से बड़ी है। तो हम इसमें इस प्रकार के संकेत का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगली संख्या 17,68,526। दूसरी संख्या है 93,49,699। तो ये संख्या 17 लाख में, ये संख्या 93 लाख में। तो 17 और 93 में बड़ा अंक कौन सा होता है? 93। तो 93,49,699 संख्या जो है वो 17,68,526 से बड़ी है। तो हम इसके अंदर इस प्रकार का संकेत लगाएंगे। फिर डी नंबर देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये संख्या देखिए 95 लाख, ये संख्या है 9 करोड़। तो करोड़ बड़ा होता है 1 लाख बड़ा होता है, करोड़ बड़ा होता है। तो 9,25,69,155 संख्या जो है
वो 95,65,292 से बड़ी है। तो इसके अंदर हम इस प्रकार के संकेत को लिखेंगे। फिर सवाल नंबर ई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख, 80 लाख। लाख के अंक समान हैं। फिर 10,000 और यहाँ पर है 96,000। 80 लाख 10,000 और 80 लाख 96,000। तो 10 और 96 बड़ा अंक कौन सा हुआ? 96। तो 80,96,390 जो संख्या है वो 80,10,903 से बड़ी है। और इसके अंदर हम इस प्रकार के संकेत का इस्तेमाल करते हैं। फिर एफ नंबर, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,22,42,589। अब इधर वाले देखिए बाएं तरफ 3,22,42,589। संख्या बॉक्स के दाएं और बाएं वाले दोनों एक जैसी है, और एक जैसी है मतलब संख्या समान है। और जब संख्या समान होती है तो हम इसके अंदर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जी नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,78,52,977। इसमें देखिए 6,78,25,977। अब इसमें देखिए सारे अंक समान है, केवल इन अंकों को छोड़ दें। इसके अंदर है 52,000, इसमें है 25,000। तो 52 और 25 में बड़ा अंक कौन सा होता है? 52। तो इससे 6,78,52,977 संख्या जो है तो 6,78,25,977 से बड़ी है। तो इसके अंदर हम इस प्रकार से चिन्ह का यूज करते हैं। अंतिम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,54,002। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 75,420। ये संख्या है 7 लाख, ये केवल 75,000। तो हजार से लाख वाली संख्या बड़ी होती है, तो 7,54,002 75,420 से बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को पहचान कर इन संकेतों को लिखना है। फिर है हिंदी। हिंदी में हमने 2 प्रश्न लिए हैं आज। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसे कहते, देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, तुम्हारा आदि। अब संज्ञा तो पढ़ी थी हमने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उन नामों के स्थान पर अगर इन शब्दों का यूज करें या प्रयोग करें, मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, तुम्हारा, तो ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका और तुम्हारा। प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इनको आपको अपनी कॉपी में उतारना है और याद करना है, और इन गणित के सवालों को कॉपी में उतारना है और इनको करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।